नमस्कार, हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज से 3 दिन पहले तक हिजाब को लेकर जो हंगामा कर्नाटक के कुछ जिलों तक सीमित था, वो अब देश के कई राज्यों में फैल गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव से लेकर यूपी के अलीगढ़ तक हिजाब को लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कल साफ कर दिया कि छात्र फिलहाल हिजाब या भगवा शॉल पहनने की जिद ना करे। कोई मजहबी अटायर नहीं चलेगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो इस मामले में फिलहाल दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी सलाह दी कि स्थानीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा न बनाया जाए, लेकिन बावजूद इसके मालेगांव से लेकर अलीगढ़ तक हंगामा हो रहा है। हिजाब के बहाने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश हो रही है। चुनावी रैलियों में हिजाब को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। आखिर हिजाब पर यह हंगामा क्यों है? किसको रोका है और क्यों रोका गया है? कोई नहीं रोक रहा है आपको हिजाब पहनने से, कोई नहीं रोक रहा है आपको अपनी पसंद के कपड़े पहनने से, लेकिन जहां किसी संस्था का अपना नियम है उसका पालन जरूरी है। ये इतनी सी बात इनको क्यों नहीं समझ में आ रही? उन तमाम लोगों को जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत के फैसले का सम्मान करने से परहेज क्यों किया जा रहा है? आज के हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं, अरे भाई कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। संविधान कॉलेज या स्कूल में जाने से सस्पेंड नहीं होता। कर्नाटक में हिजाब को लेकर छिड़े हंगामे के बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसमें दखल देने की अभी जरूरत नहीं समझते। जब सही समय होगा तब हम सुनवाई करेंगे। इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश मत कीजिए। इस बीच महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब के समर्थन में बुलाई गई रैली को लेकर पुलिस ने जमीयत उलेमा हिंद के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरुवार को हिजाब के समर्थन में जमीयत ने हजारों महिलाओं को बुलाया। इस दौरान कर्नाटक सरकार के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हिजाब को लेकर प्रदर्शन को देखते हुए मालेगांव के अलावा महाराष्ट्र के बुल्ढाना और बीड़ में भी धारा 144 लगा दी गई है। सबसे अपील यही है कि हिजाब जैसे एक इशू पर जो दूसरे राज्य में हुआ है, उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे और एक समाज के सामने दूसरा समाज खड़ा हो जाएगा, तो उससे एक समाज में अशांतता बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि आप सब लोग शांति बनाए रखें। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक देश एक कानून की मांग की है। ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं। अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे। पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं, तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। हिजाब को लेकर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। एएमयू के छात्रों ने हिजाब को लेकर कर्नाटक सरकार के फैसले का विरोध किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।